हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज डे थर्ड है। डे थर्ड में हमारा कैसे बना है एसएल हंटिंग, उसको देखेंगे। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने आपके निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकआउट कर दिया था। ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसका हल्का सा बॉडी क्लोज किया है। और सेंसेक्स को अगर देखें तो सेंसेक्स ने अपने फर्स्ट कैंडल से क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है ये वीक बना के। तो एक एसएल हंटिंग हमारा डाउन साइड का बन गया था, लेकिन मैं एकदम एग्जैक्ट इसलिए नहीं गई शुरू में ही, क्योंकि मेरा एक व्यू था कि मार्केट में कल जो क्लोजिंग है वो एकदम डाउन आके, जब भी मार्केट ऐसे क्लोज करता है डाउन आके, तो एक रिट्रेसमेंट सेकेंड डे होता है। बट आज मार्केट में न्यूज़ के कारण नहीं हुआ, नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ था, इसलिए मार्केट एकदम धड़धड़ा के गिर गया। तो मेरे को एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आने के लिए मेरा व्यू था, बट उसी रिट्रेसमेंट को देखने के चक्कर में मैं ये जो सेलिंग आई है उसमें एक रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद गिरता, तो वो जो गिरना होता है वो अच्छे से टारगेट देता है। यही सोच के मैं थोड़ा सा, मेरा लेट एंट्री हुआ है अगर आप देखें तो। जैसे, और आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में क्या है, एकदम पास में लेवल था 82,200 का लेवल पहले था। तो ये भी ना एकदम 200 के लेवल को, तो खैर वो तो बहुत पास था, ये इसको तो करता ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत जल्दी अपने 82,000 के लेवल में आ गया था। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मैं अगर एक तो मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए था। रिट्रेसमेंट मैं सोच रही थी कि 82,200 का जो लेवल ब्रेकडाउन हुए हैं उसको एक बार रिट्रेस करे, उसके बाद मार्केट गिरे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट एकदम सेलिंग में आ ही गया। तो इसी सेलिंग रिट्रेसमेंट को देखते देखते आज मेरी एंट्री भी लेट हो गई कि चलो एक रिट्रेसमेंट देखते हैं। रिट्रेसमेंट आ जाता उसके बाद अच्छे से मार्केट गिरता, क्योंकि देखिए लास्ट डे भी सेलर है और सेलर को एक बार निकालने ज़रूर जाता है। तो वो ऐसा कुछ किया नहीं, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फर्मेशन में जाना चाहती थी। और जब मेरी एंट्री बनी, बैंक निफ्टी में बनी है मेरी एंट्री, तो निफ्टी ने जब ये इसका लो निकाला, जैसे आप देखेंगे निफ्टी ने इसका लो निकाला, तब मैं यहाँ पे कहीं इसका जब लो निकाला तो इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई है। और ये जो डीके आया है उसमें थोड़ा सा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आई, और मैं बस इतना ही कैप्चर कर पाई हूँ, ये बड़ा मूव तो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। रीज़न बताती हूँ मैं आपको। जब निफ्टी में मैंने सेलिंग लिया था और 25,000 जो लेवल है बहुत पास था, सिर्फ 40 पॉइंट ही नीचे था, तो बहुत छोटे से के लिए। और उसी समय ना क्या किया था, ये तो रिट्रेसमेंट के लिए रुकी थी, लेकिन सेंसेक्स क्या किया था, 82,000 का ना ब्रेक डाउन कर चुका था ये, जब निफ्टी रुका हुआ था और ये ब्रेक डाउन कर चुका था। और ब्रेक डाउन करके ना ये मतलब ऊपर जाने वाला कैंडल बना रहा था। तो ये भी एक सेटअप है ना मेरा, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर गई थी कि ये दोनों ने ब्रेक डाउन किया। और अगर आप उसको देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी अपना 56,500 का ब्रेकडाउन कर चुका था। अब ब्रेकडाउन करके वापस, तो खैर ये देखिए इसी समय ही जा रहा था, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। तो फिर अब मैं सोचने लगी, दो इंडेक्स ने ब्रेकडाउन किया है आज, न्यूज़ के कारण ये वाला सेटअप काम नहीं किया। 56,000 का ब्रेकडाउन इसने भी कर लिया है, सेंसेक्स ने भी अपना एकदम बहुत जल्दी 82,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है। और ये निफ्टी क्या है, अपने सपोर्ट पे आ रहा है, तो सब एटलीस्ट सपोर्ट तक आते तक मैं एक ले लेती हूँ, फिर उसके बाद रिवर्स होगा। मार्केट में भी होता है अक्सर, आज नहीं हुआ वो अलग बात है, आज नेगेटिव न्यूज़ के कारण नहीं हुआ। तो कॉल की पोजीशन मैं बनाए रहती जब दो ने ब्रेकडाउन कर दिया था और ये निफ्टी सपोर्ट पे आ जाता तो लेकिन मार्केट ने मेरे को मौका ही नहीं दिया। मार्केट एकदम सेलिंग में आ गया। सेंसेक्स देखते ही देखते वो ऊपर तो गया था रिट्रेस करने 82,000 के ऊपर में, देखिए ये वाला, पर मार्केट देखते ही देखते एकदम सेलिंग में आ गया और वो ऐसा कुछ सेटअप बना नहीं। और देखते ही देखते ये 81,800 का, ये भी एक एसएल हंटिंग सेटअप का जो लेवल होता है उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब मैं समझ गई कि ये मार्केट आज रिवर्स होने वाला नहीं है, आज एकदम सेलिंग में जाएगा। लेकिन मेरी पोजीशन तो उस समय कट गई थी निफ्टी में, वो जो 82,000 का ब्रेक डाउन हुआ था ना, तो उसी को देख के मेरी पोजीशन कट गई थी। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी कर ही चुका था अपने लेवल का। तो दो लेवल जब ब्रेक डाउन कर देना, तो या तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कुछ कुछ एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए। बट मैंने प्रॉफिट बुक करना मे भी ना देता, साइडवेज रह लेता, कितना गिरता उसका कुछ मार्केट का भरोसा नहीं, पलट भी सकता था। क्योंकि मैं तो, मेरा व्यू ही था मार्केट में एक रिट्रेसमेंट तो आएगा ऊपर का, इस वजह से मैं और जल्दी निकल गई। और मार्केट ने ऐसा कुछ मौका ही नहीं दिया, वो सेलिंग में ही गया और लास्ट में सेलिंग करके पूरा दिन साइडवेज कर दिया। देखिए जैसे आप देख सकते हैं सेलिंग, ये भी अपना अच्छा खासा, इसमें चाहती तो और री एंट्री कर लेती, लेकिन वही है कि अब री एंट्री 200 तक आया बेचारा बैंक निफ्टी, 200 के 56,200 तक आया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइड में। तो देखिए लेवल टू लेवल कैसे काम करता है, पहले तो 500 के लेवल में अटकाया,
फिर उसके बाद देखिए सेलिंग आते आते कहीं नहीं रुका, सिर्फ रुका है अपना 56,200 के लेवल में और यहीं साइडवेज कर दिया एक बार टच करके। वैसे आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स भी अपना देखिए 82,000 के लेवल में रहा और सीधा 81,800 का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके रुका था। अगर नॉर्मल डे होता तो मैं एक बार पलटने वाला मार्केट का एसएल हंटिंग बनाती। क्यों? क्योंकि आप देखें तो ये 800 के ब्रेकडाउन करके होल्ड करने लग गया था सेंसेक्स, और निफ्टी भी कहीं अपना 25,000 का लेवल ब्रेक डाउन करके होल्ड करने लग गया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एक सेटअप है जिसमें मैं पलटने वाला भी लेती हूँ, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को देख के लेना पड़ता है कि ये देखिए तो ये क्या है, ब्रेक डाउन करके ये भी अच्छा खासा पूरा दिन भर होल्ड किया है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, ये सेलर एक्टिवेट होते हैं और उसी को निकालने के लिए मार्केट में रिटर्न का मतलब पलटने वाला मार्केट का एक व्यू बनता है। बट आज ऐसा कुछ नहीं था और न्यूज़ के कारण मैं करना नहीं चाहती थी, तो इस तरह से आज मेरा बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो मेरी एंट्री कहीं यहीं कहीं हुई थी 140 कुछ समथिंग में, थोड़ा लेट हो गई थी। देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, मेरी एंट्री यहाँ एक रिट्रेसमेंट आया निफ्टी में, तो उस यहीं कहीं मेरी एंट्री हुई थी ग्रीन कैंडल बनने पे और बहुत कम मेरे को मिला है, मतलब ये सेकंड कैंडल के बाद ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत बहुत कम पॉइंट मैं बुक की हूँ। ये मैं चाहती तो रख सकती थी, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं रखी कि आप देखो 30 पॉइंट ही बुक की होंगी, मैं ज़्यादा नहीं बुक की हूँ क्योंकि मेरे को 21 लॉट में 2200 या समथिंग मतलब गया तो अच्छा था, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनाया उसी में मेरा एक मतलब मैंने जल्दी बुक कर लिया। क्योंकि देखिए मैं जब भी एंट्री लेती हूँ ना तो मैं एक लेवल देखती हूँ, जैसे ये मेरी एंट्री यहाँ कहीं हुई थी। अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट में मेरी जो एंट्री है वो यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट हुआ होगा, तो ये इस रिट्रेसमेंट में या यहाँ कहीं कुछ एंट्री हुई होगा प्रीमियम के हिसाब से। तो यहाँ से आते तक मार्केट सिर्फ 30 पॉइंट ही दिया, उसके बाद जो ये बड़ा सेलिंग आया उसमें दिया है। तो मेरा ये 25,000 का तो जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो चुका था। सेंसेक्स ने ऑलरेडी 82,000 का ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मैं टारगेट और ऐसे ट्रेल कर ही नहीं पाती, मेरे को काट के ही निकलना पड़ा क्योंकि मैं एक लेवल टू लेवल जाती हूँ। उसके बाद कितना सेलिंग आया है वो मार्केट पे बेस होता है। आज न्यूज़ बेस्ड मार्केट था तो देख सकते हैं यहाँ आज मेरी पोजीशन इतनी ही बनी है। ठीक है, तो थैंक यू।